Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Does he or she reconcile or return in your life? क्या ये इंसान आपकी लाइफ में रिटर्न करेगा, आपके साथ एक रिकंसाइलेशन करने के लिए आएगा या नहीं? अच्छी देखते हैं ये इंसान आपके साथ रिकंसाइलेशन को लेकर क्या सोच रहा है, आपकी लाइफ में वापस आने को लेकर क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, क्या वो इंसान आपके साथ रिकंसाइलेशन करेगा? क्या वो इंसान आपकी लाइफ में वापस रिटर्न करेगा? वो इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है? लेस टू कॉन्टेक्ट है, सेपरेटेड है, नाराज है, बात नहीं हो रही, तो आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, थोड़ा सा विंडो बंद कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी देखते हैं क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न करेंगे, वापस आएंगे। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें अपने पर्सन के लिए जिसके लिए आपने ये टॉपिक चूज किया है या रीडिंग देखने आए हैं। क्या वो इंसान आपकी लाइफ में वापस रिटर्न करेगा? साइलेंस। इस इंसान ने आपको, ये इंसान एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे है, साइलेंस की एनर्जी है, बात नहीं कर रहा। करंटली आप लोग की बातचीत नहीं है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट इस इंसान की तरफ से है। ठीक है, ये इंसान और आपके बीच एक साइलेंट एनर्जी चल रही है। ठीक है, बातचीत नहीं है, नो कम्युनिकेशन है, बहुत सोचो में आपको लेकर, सोचो में गुम है, या तो साइलेंस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन नहीं नजर आ रही। ठीक है, टोटलिटी, दो तरीके के माइंडसेट में ये इंसान। ठीक है, कभी सोचता है आ जाए, कभी सोचता है क्या करेगा, आगे क्या करे, ठीक है, क्या ना करे। एक स्ट्रेस आउट है, ऐसा हो सकता है बर्डन लेकर चल रहा है ये इंसान। ठीक है, पास में भी कोई ना कोई बर्डन था। यहाँ पर टोटलिटी की एनर्जी, दो तरीके के माइंडसेट में ये झूल रहा है, तभी ये खामोश है, आपसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि दो तरीके के थॉट्स है। कभी सोचता है आपकी तरफ आ जाए, रिस्क टेकिंग करे, कभी सोचता है क्या होगा, मतलब कि पुरानी चीजों को सोचकर एक स्ट्रेस भी फील होता है। किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ये बर्डन कैरी कर रहा है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको क्या कहे। ठीक है, आपके साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत इसका स्ट्रांग है, एक फ्रेंडशिप है, आप लोग की स्ट्रांग फ्रेंडशिप है, एक बॉन्ड स्ट्रांग है आप लोग का। अवेयरनेस, इसको पता है आप इसकी सारी गलतियों से, सारी नेगेटिविटी से आप काफी ज्यादा अवेयर है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अवेयर हो, ये खुद भी अवेयर है इसने क्या किया है, क्या कर रहा है। ठीक है, अब तक क्या हुआ है, क्यों खामोश है, इसका रीजन ये खुद इंसान है। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेस आउट है, बर्डन है, फैमिली का भी हो सकता है, अपने इमोशंस का भी हो सकता है, अपनी गलतियों का भी हो सकता है। यहाँ पर आउटसाइडर की तरह अपने आप को एक विक्टिम शो कर रहा है। ठीक है, एक ब्लॉकेजेस में शो कर रहा है कि जैसे कि ये इंसान स्टक है, इंसान नहीं आ सकता। आपको इस तरीके से शो करता है कि मेरा तुम्हारी तरफ आना इतना आसान नहीं है, तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे मेरे मतलब कि अपने आप को विक्टिम शो कराना, चाहे फैमिली का रीजन, चाहे फाइनेंसेस का रीजन, चाहे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या वाइफ का रीजन। रीजन है इसके पास, मल्टीपल रीजन है इसको आपको देने के लिए। ठीक है, ओके, मतलब कि विक्टिम एनर्जी में ये इंसान आपको शो कर रहा है कि ये विक्टिम है, जबकि ये विक्टिम नहीं है, ये बहुत ज्यादा अवेयर है इसने क्या करा है और क्या आपको पता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब कि ये इंसान आपके साथ एक टीम वर्क नहीं कर पा रहा है इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर ने टीम वर्क नहीं करा है, एक टीम वर्क वाली एनर्जी नहीं है, मतलब कि इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ये इंसान। ठीक है, जब भी आप लोग के बीच कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े ही टाइम बाद ऐसा फील होने लग जाता है कि यहाँ पर सिर्फ आप ही हैं जो इस कनेक्शन को चलाना चाह रहे हैं। सामने वाले की तरफ से वो एफर्ट, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा, सामने वाला इतना इंटरेस्टेड नहीं है, सामने वाला इतना इस कनेक्शन को लेकर एक्साइटेड नहीं है जितने आप हैं। ठीक है, इसीलिए एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। आप यहाँ पर ये इंसान काफी इमेच्योर है, इसको एक इमेच्योरिटी है, बहुत इमेच्योर तरीके से इस कनेक्शन को ये इंसान अप्रोच करता है, और आपको भी। ठीक है, एक मेच्योरिटी नहीं है, इसको ये पता नहीं है कि जो ये मिस्टेक अभी कर रहा है इसके रिजल्ट्स बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। आप लोगों के बीच जो थोड़ा बहुत भी बचा है वो इसके एक्शंस और बिहेवियर्स की वजह से खराब हो सकता है। तो बहुत क्लियर है ये बात कि कभी कभी एक इंसान एक हद तक कर सकता है। ठीक है, जब आप एक रिश्ते में होते हुए एक इंसान को बार बार एक डिस्टेंस दिखाते रहोगे, बार बार उसको डिस्टेंस पे लेकर आते रहोगे, वो इंसान समझ जाता है कि आप एक मतलब कि आप, आपका इंटेंशन प्योर नहीं है, आप कंफ्यूज हो, या तो आप जगल कर रहे हो, या तो आप चॉइसेस लेकर आ रहे हो। ये सामने वाला इंसान समझ जाता है, तो आपने एक ऑप्शन क्रिएट करा हुआ है यहाँ पर उस इंसान को जिसकी लाइफ में आप इन एंड आउट कर रहे हो, जिसके साथ आप बहुत क्लियरली बात नहीं कर रहे, जिसके साथ आप एक बैलेंस सा बिहेवियर नहीं दिखा सकते, आप उसके लिए क्या करोगे आप? ठीक है, आप उसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग एक्शंस लोगे? क्लैरिफाई साइलेंट, यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट का मकसद क्या है?
रीजन क्या है इस इंसान के साइलेंट ट्रीटमेंट का। डिस्टेंस से आपको देख रहा है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं है साइलेंट ट्रीटमेंट का, ये है, ठीक है, या तो चॉइसेस है इसके पास, या तो आपको और किसी और को एक साथ डील किया गया है, नेगेटिविटी है, कोई टॉक्सिसिटी है, कोई यहाँ पर ऑप्शंस क्रिएट करना, एक्सप्लोर करना, टॉक्सिसिटी है, किसी तरीके की डार्कनेस है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस यूं मेंटेन है, यहाँ पे इस इंसान के माइंड में खुराफात है, ठीक है, ये क्लियरली डिसाइड करता ही नहीं है, इसको पता है कि बार बार क्या आप लोग को कनेक्शन किस पॉइंट पर आकर खड़ा हो जाता है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहा था, आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था, इसने आपको प्रॉपरली कोशिश करी ये माइंड गेम खेलकर आपको इमोशनली टैकल कर ले, ठीक है, मतलब कि आपके साथ रहना भी चाह रहा था लेकिन बैकग्राउंड में एक माइंड गेम खेल रहा था, ठीक है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था आपके साथ, एक खेलने की कोशिश थी इसकी कि आपको मैनिपुलेट कर जाए किसी तरीके से, आपके साथ एक मैनिपुलेशन करेगी ऐसा, ठीक है, ओके। 3 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है, और दूर से बैठकर आपको कहीं ना कहीं से देख जरूर रहा है ये इंसान, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है बेहतर यही है कि ये इंसान साइलेंट रहे, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को पता है ये आपकी तरफ आएगा, बहुत क्लियर कट इससे आंसर्स मांगेंगे, आप इससे अपने सवालों के जवाब मांगेंगे। इस कनेक्शन में ये इंसान चाहता है कि आप इससे ये क्लैरिटी मांगने के लिए बैठे हुए, इसको फिर यही बेहतर लग रहा है कि ये भी कोल रहे और आप भी कोल रहे, क्योंकि आप जो इससे क्लैरिटी और आप जो एक स्ट्रिक्ट एक मतलब कि आप जो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी और आप जो यहाँ पर एक सच मांगेंगे ना, जो इसके पास उन सवालों का जवाब नहीं है। ये आपको अपनी मदर फिगर के रीजन देता है, फैमिली बर्डन दे रही है, फैमिली स्ट्रेस दे रही है, मेरी फैमिली नहीं करेगी, मेरी माँ नहीं करेगी, कुछ इस टाइप की, मेल या फीमेल है डजंट मैटर, लेकिन यहाँ आपको रीजंस कुछ ऐसे मिलते हैं जो यहाँ पर मुझे मतलब कि मदर, हाँ, यहाँ पर ये अपनी फैमिली, ये आपको रीजन ये देता है, मैं अपनी माँ की वजह से तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता, या मैं अपनी फैमिली की वजह से तुम्हें अप्रोच नहीं कर सकता, या मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं मानेगी, फैमिली यहाँ पर इजाजत नहीं देगी, स्ट्रेस ये आपको शो करता है, फैमिली का स्ट्रेस है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रियल भी है, ठीक है, ये जो स्ट्रेस है ये कैरी करता है, इसको पता है इसके पास क्लैरिटी क्यों नहीं है, इसकी फैमिली की वजह से नहीं है। जब इंसान जब बढ़ जाता है ना, ये मेल हो या फीमेल हो, 21st सेंचुरी, तो फैमिली क्या फैमिली, ठीक है, ये इंसान जो है ना अनक्लियर है, आपको ये न्यू स्टार्ट आपको आपके साथ आ तो जाए, लेकिन आपको फ्यूचर दे भी सकता है या नहीं दे सकता है, और आप तो यहाँ पर इस कनेक्शन का एक फ्यूचर जानना चाहते हैं, भाई ये क्या सोच रहा है, इस रिश्ते को लेकर इसके माइंड में क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस आउट है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, सारे टूल्स यहाँ पर ये इंसान अपने टूल्स को जैसे कि सारे टूल्स को आजमा रहा है, जैसे कि हर चीज वो कर रहा है कि जिससे आप इसकी लाइफ में खुद आप इसको अप्रोच करें या कांटेक्ट करें, इससे मैसेज करें, खुद को होल्ड करा हुआ है इसने, ठीक है, इसको पता है ये खुद से जाएगा, तो यहाँ पर एक तो इसको डिसीजन मेकिंग, इसके पास कोई क्लैरिटी अब तक नहीं है, फ्यूचर यहाँ पर अनक्लियर है, इसको अपनी फैमिली की वजह से नहीं पता, फैमिली का बर्डन, फैमिली का स्ट्रेस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इसके ऊपर है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। क्लैरिफाई सन, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पर आपका जो पर्पस है इस कनेक्शन में, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, डिसीजन मेकिंग, मतलब कि मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर आओ, भाई क्या चाहते हो इस रिश्ते को लेकर, क्लैरिफाई द सन, ये कंफ्यूज है, इसको आपके साथ फ्यूचर चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, मल्टीपल चॉइसेस है, ये कनेक्शन एंडिंग ही इसलिए हुआ क्योंकि आपके पर्सन के पास या तो मल्टीपल चॉइसेस हैं, या तो ऑप्शंस हैं, या लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, और आपके पर्सन नर्वस और कंफ्यूज है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को वो सब कुछ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। एंडिंग की जो आपके पार्टनर के एक एंडिंग की जो रीजन है ना, वो आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस है, आपके पर्सन के एक्शन है, आपके पर्सन की अप्रोच है, ठीक है, यहाँ पे जो एंडिंग हुई है वो इसी रीजन से हुई है क्योंकि आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल या सेंसिबल माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ रहे। ओके, ओके, आपके पार्टनर के एक्शंस क्या रहने वाले हैं। आपके पर्सन तो आपसे कम्युनिकेशन भी होल्ड करे बैठे हैं, स्ट्रेस है इसके अंदर, ठीक है, ये एक्शन लेते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, इसके अंदर हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की, इस कनेक्शन में एक रीवर्क करने की, क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज आपके साथ एक मल्टीपल टाइम हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर ये इंसान आपको ये भी नहीं कह पा रहा कि अब कॉम्प्रोमाइज कर लो,
कोई मेरी गलती को एक्सेप्ट कर लो, जो मैंने कर दिया उसको माफ कर दो। आप कई बार ये कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। थंडर की एनर्जी है, मतलब कि ये इंसान एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, इसको पता है कि आपकी तरफ से आप हर बात को समझ गए हैं, आप हर बात को जानते हैं, इसका जो भी एक्ट है इसके पीछे का रीजन क्या है। ये नहीं, इसको नहीं लग रहा कि अपनी तरफ से हार्मनी बना सकता है। जब तक आप खुद से सुकून में नहीं आएंगे, जब तक आप खुद से एक साइलेंट एनर्जी या एक हार्मनी नहीं लेकर आएंगे, तब तक यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, एक फूल की एनर्जी, इंसान को ऐसा लगता है कि आप खुद एक मेंटल पीस और सुकून में आके चीजों को यहाँ पर आप एक शेयरिंग पे आ जाएंगे। इंसान जानता है आपका नेचर क्या है, आप किस तरीके के इंसान है। ठीक है, एक रीबर्थ, इंसान रीबर्थ चाहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंसान इस जो है ना इस वक्त उस पॉइंट पे है, डिसीजन मेकिंग नहीं है इसके पास। इस वक्त जो है ना अपनी लाइफ में जो है ना एक बहुत ज्यादा इसको जरूरत नहीं है किसी के साथ, इसको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कि मैरिज की, कमिटमेंट की, इसको उस पॉइंट पर आने दें। इसकी एज या तो आपसे कम है या तो आपसे ज्यादा भी है, तो ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है मैरिज के लिए, एक स्टेबल कनेक्शन के लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। इसको इर्द गिर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी लगती हैं, फाइनेंसिस की, घर की, इसकी उसकी, क्या सीरियस कनेक्शन में आए। कुछ इस टाइप की फीमेल या मेल है ये। ठीक है, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है करने को, और खुद मैं एक अकेली जान, कितना मैं अपनी जिंदगी पे इतना बर्डन उठाऊंगी या उठाऊंगा, तो ठीक है ना, तुम भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय करते हैं। ये वो वाला माइंडसेट है, मतलब कि अभी उस एक उसकी माइंड की एक ग्रोथ ही नहीं हुई है कि मुझे स्टेबल होना है, मुझे अपनी फैमिली बनानी है, मुझे किसी के साथ लॉयल होना है, मुझे किसी को कमिटमेंट देनी है। कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, इसको भवरे की तरह मल्टीपल चॉइसेस को चूज करके मजा आता है। ठीक है, मल्टीपल लोगों को डेटिंग करके मजा आता है, कुछ इस टाइप का माइंडसेट है इसके अंदर होता है ना। एक देखें, शादी ऐसे नहीं होती है, जिनकी शादी ऐसे हो जाती है तो शायद आई थिंक उनकी शादी जो है ना एक नेगेटिव पॉइंट पर भी आ जाती है, जो बिना सोचे समझो ये शादी के लिए मेंटली तौर पर रेडी नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, लेकिन इसको शादी का नहीं पता, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी मेंटली तौर पर रेडी नहीं है। ये इस वक्त अपनी लाइफ में एक लाइट हार्टेड एनर्जीज को मतलब के एक्सप्लोर करना चाहता है। इसका जो एक्सप्लोर करने का माइंड है ना, सब कुछ लाइट लाइट रहे, सब कुछ बैलेंसिंग पे रहे, कोई डिमांडिंग ना हो, कोई यहाँ पर प्रेशर ना हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी में इस वक्त है। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है जो इसकी लाइफ में काम, कैरियर, फैमिली, जो सब कुछ चल रहा है, ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है। तुम तो मुझे स्ट्रेस मत दो, या तुम तो मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो। ठीक है, अगर ये कोई फीमेल है, ये आपको कहती होगी भाई काम करो, जब भी आती होगी कैरियर बनाओ, या तो यहाँ पर मतलब कि ये वो वाला माइंडसेट है। आप मेल या फीमेल से डील कर रहे हैं, ये इंसान अभी एक तो फ्री रहना चाहता है, अपने कैरियर, अपने काम को बनाना चाहता है, अपने आप को बनाना चाहता है। इसकी लाइफ में जो चल रहा है इसको ऐसा लगता है यही बहुत कुछ है, इसी को फेस करना, इसी को डील करना, यही बहुत कुछ है। तुम तो मुझे मेरी लाइफ में आकर एक पीस ऐड करा करो, इतना डिमांडिंग मत रहो। ये आपसे डिमांडिंग नहीं बनना चाह रहा, ये आपको रखना चाह रहा है, ये नहीं चाहता कि आप इस वक्त डिमांडिंग बने, और ये मेंटली तौर पर प्रिपेयर भी नहीं है। ठीक है, ये तभी आपकी तरफ से बहुत, या तो एक इसकी तरफ से, आप इसकी तरफ से इसके माइंड की क्लैरिटी जानना चाहते हैं। ठीक है, वो ये क्लैरिटी आपको दे नहीं पा रहा, क्योंकि मेंटली तौर पे इतना ग्रो करा ही नहीं है कि इसको अपनी लाइफ में फैमिली बनानी है, अपने आप को सेटलमेंट पे लेके जाना है। अभी ये खेल कूद में लगा हुआ है। कह सकते हैं कि इसका माइंड जो अभी है ना, कि कुछ टाइम तुमसे बात कर ली, कुछ टाइम उससे बात कर ली। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग छोटे से बहुत मेच्योर होते हैं, बहुत मेच्योर एक्ट, मेच्योर बातें कर रहे होते हैं, जिनकी लाइफ में एक इंसान काफी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे लोग नहीं होते, होते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन की कैटेगरी है वो एक चाइल्डिश कैटेगरी है। ठीक है, एक चाइल्डिश पार्टनर, एक चाइल्डिश इंसान, ये मेल है या फीमेल है, इसको जैसे कि ये वो बच्चा है जिसको हर अंधेरे रास्ते से जाने का मना करो, ये उसी अंधेरे रास्ते में जाएगा, क्योंकि आपने मना करा है, उस रास्ते को एक बार जाके जरूर देखेगा मना क्यों किया था। ये वो बच्चा है, ये वो बच्चा नहीं है मेच्योर बच्चा कि आपने इसको बोल दिया कि नहीं बेटा इधर ये मत करना, वो और भी बच्चों को आने से वहां रोकेगा, नहीं मना करा है इधर मत जाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ नेचर ऐसे होते हैं, कुछ एक स्टेबल माइंडसेट और मेच्योर पर्सनैलिटीज ऐसी होती है। वो ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है, जितना आप इसको इसके 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 अंदर आप कीड़े निकालेंगे, पंगे डालेंगे, ये वही काम करके दिखाएगा। ये हर पंगे से पंगा लेना जानता है। गॉट इट? मतलब कि ये हर मसले को, हर इंसान को, कोई इसको पंगा देगा, कोई इसको इरिटेट करेगा या कोई इसको मना करेगा, ये वो काम और ज्यादा करेगा।
आप इसके मेंटल हेल्थ को इस वक्त समझें, अब जिससे मैरिज कमिटमेंट रिकंसाइलेशन क्लैरिटी, चले आप मैरिज कमिटमेंट नहीं मांग रहे, आई थिंक ऐसा हो सकता है आप किसी तरीके की क्लैरिटी मांग रहे हैं, आप इसके डबल डेटिंग से या डबल इसके चीटिंग से, जो आपको चीटिंग फील होती है, आप उससे थक चुके हैं, तो आप यहाँ पर से जो क्लैरिटी मांग रहे हैं, आप इसकी मेंटल हेल्थ तो चेक कर लें, इसकी क्या है मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये मेंटली तौर पे कितना मिच्योर है कमिटमेंट और मैरिज के लिए। इस एज में या इस माइंड सेट में ये इंसान आपसे मैरिज भी कर लेगा तो नहीं निभा पाएगा अच्छे तरीके से, आपके कमिटमेंट लेवल नहीं चल पाएगी, ठीक है। इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आपने जिस इंसान को कनेक्ट करा है वो कितना स्टेबल है मेंटली, वो कितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकती है, संभाल सकता है, ठीक है। ये बात छोड़ दें, ये कोई फीमेल है, फीमेल को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है, तब जाके देखें। आजकल के मेल सोचते हैं लड़कियों को क्या करना है, शादी होके तो आना है, नहीं, आप ये बात सोचें, लड़की को बहुत कुछ करना है, आपकी फैमिली जुड़ी है, आपकी फैमिली को देखना है, एक घर बनाना है, फिर किड्स हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर माँ बाप ही मेच्योर नहीं होंगे तो बच्चे क्या मेच्योर होंगे, समझ रहे हैं इस बात को, वो भी एक पागल दिमाग उठेंगे, जबकि आपकी जो अपब्रिंगिंग है वही बेस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि आप ही इस वक्त माइंडसेट में नहीं है कि आप शादी कर सकें और लाइफ को ग्रो कर सकें। आपको इस माइंडसेट में आना और स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा, अगर आपको एक अच्छे बच्चों की आपको अपब्रिंगिंग अच्छी करनी है, उनका फ्यूचर अच्छा चाहिए, तो आप पहले खुद तो सेट हो जाएं। तो यहाँ पर आप जिस इंसान से ये चीजें डिमांड कर रहे हैं ना, उसका स्टेट ऑफ माइंड चेक करें पहले, ठीक है, वो क्या एक्ट करता है, किस तरीके से अप्रोच करता है किसी भी मामले में, वो किस तरीके का, उसको कितना सीरियस मामला हो उसका रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरीके से डील करता है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, तो इसका एक मेंटल लेवल चेक करना जरूरी है। आप जिससे बहुत ज्यादा सीरियसनेस चाह रहे हैं, वो इंसान इस वक्त सीरियस होने को रेडी नहीं है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये इंसान आपको एक प्रेशर समझता है, एक बर्डन समझता है, ये आगे जाके फ्यूचर में सोचने वाला भी हो तो क्या सोचेगा। देखें, एक आप चाइल्डिश इंसान को डील कर रहे हैं, आप इसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आप इसको नजर नहीं आएंगे, ये चाइल्डिश बंदा है, ठीक है, ये बिल्कुल एक बच्चा दिमाग है। बच्चों को कोई चीज बहुत देर तक ज्यादा नहीं दिखती, उनको फिर वो चीज याद भी नहीं आती। आप इसको छोड़कर, इसको ब्लॉक कर कर, इससे बात ना कर कर, इससे डिस्टेंस मेंटेन कर कर आप कुछ नहीं बदल सकते, ठीक है, आप कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि एक मेच्योर पार्टनर, एक मेच्योर इंसान और एक चाइल्डिश इंसान डिफरेंट है। आप ऐसे इंसानों से डील करते हैं, आप इससे मेच्योर हैं, तभी आपको इसकी लाइफ में लाके खड़ा करा गया, ठीक है, मतलब कि आप एक मेच्योर पर्सनालिटी हैं, आप इसको गाइड करें, आप इसको गाइडेंस दें, ठीक है, यहाँ पर आपको गाइडेंस के तहत लाया गया है इसकी लाइफ में, प्रेशर देने के लिए नहीं लाया गया। आपका जो इसका लाइफ में जो कर्मा कनेक्ट हो सकता है, इसको गाइडलाइन देनी है, ठीक है, आप इससे ज्यादा अगर मेच्योर हैं, आप ये सब कुछ चीजें इससे डिमांड कर रहे हैं, भाई क्लैरिटी लाओ, अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग लो, तो आप ज्यादा मेच्योर हैं, ठीक है, आप ज्यादा अंडरस्टैंडिंग या ज्यादा समझदार हैं आप इससे। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है आपसे सिर्फ एक चीज डिमांड कर रहा है, एक तो पेशेंस, एक तो यहाँ पर इसको चलाने वाले आप हैं, ठीक है, इसको आपको रास्ता दिखाना पड़ेगा, इसको समझ देनी पड़ेगी, इसको प्रेशर, इसको छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और मुश्किल से 1 आध साल जाएगा, भूल जाएगा ये आपको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये वो वाला बंदा है, वो वाला इंसान है, आप सही समझ रहे हैं ना, ये करेज गैदर करेगा और आपके सामने आके खड़ा होगा, नहीं, चाइल्डिश इंसान है, ये क्या करेगा, बोलेगा नहीं बन रही, नहीं बने, क्यों स्ट्रेस लूं, जब मैं सामने जा ही नहीं सकता, जब मैं चीजों को डील ही नहीं कर पाऊंगा इस इंसान के साथ, जाओ, वैसे भी आगे बढ़ना है, वैसे मैं एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था, लोगों को एक्सप्लोर करना था, नई नई पर्सनालिटीज को, नए नए लोगों को, तो ये वाला माइंडसेट है। करंट फीलिंग्स इसकी आपको लेकर इस वक्त क्या चल रही है, क्योंकि इस इंसान का माइंडसेट इसलिए है, ये इंसान साइलेंट भी है तो इसलिए कि आप खुद से आ जाएंगे, अदरवाइज ये खुद से आपकी तरफ खुद से आने का इतना इसका स्टेमिना नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि आप फिर वही सब कुछ आके डिमांड करेंगे, फिर उसी तरीके से एक्ट करेंगे, और इसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, ये इसलिए आपकी तरफ मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपके लिए, ये इंसान अपनी लाइफ में एक हार्मनी को चूज कर लेगा। बहुत सारे इल्यूजन है, बहुत ज्यादा ये इंसान कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, क्योंकि आप इसकी किसी टॉक्सिसिटी को जानते हैं। करंटली ये इंसान पीस बनाने की कोशिश करना चाहता है आपके साथ, लेकिन ये कैसे बनेगा इसको नहीं पता, ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी है, आपके ऊपर नजर रख रहा है, ठीक है, पोक कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं से चाहता है कि आप इसको खुद अप्रोच कर लें, मैसेज कर लें, बात कर लें, तो ये सब कुछ ये इंसान चाहता है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, ये जानता है आप मैरिज मटेरियल है, ये जानता है कि आप जो मांग रहे हैं वो राइट है, आप जस्टिस चाहते हैं, लेकिन ये इंसान
चाहता है कि आप इस चीज को समझें कि ये अभी खुद इस माइंड सेट में नहीं है। आउटसाइडर इंटरफेयर बोले या कोई भी बोले, इसके इर्द गिर्द का जो ऑरा है वो कुछ इस टाइप का है जो जहां पर ये सब कुछ कॉमन है। थर्ड पार्टी, मल्टीपल लोग होना, एक दूसरे की बातों में बोलना, लोगों का कनेक्ट होना और गोस्ट करना, तो यहाँ पर इसकी गैदरिंग कुछ इस टाइप की है। ठीक है, ये आपको मिस कर रहा है लेकिन इसको नहीं पता ये इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। इमोशनल लॉस है, इसके अंदर डिस्टर्बिंग एनर्जी है, खुश नहीं है। ये जो आप लोग के बीच डिस्टेंस आया है इससे खुश नहीं है ये इंसान। ठीक है, टावर मूवमेंट है, आप डिफेंसिव हुए हुए हैं, या तो यहाँ पर एक डिफेंसिवनेस चल रही है। टावर है आप लोग के रिलेशनशिप में, यहाँ पर आप खुद को स्टक समझ रहे हैं, ये इंसान वहां पे खुद को स्टक समझ रहा है। पहले आप और पहले आपकी जंग है, आपके रिलेशनशिप में इसमें वर्क करना जरूरी है। ठीक है, इसके गोस्टिंग एनर्जी को आपको खुद स्टॉप करना पड़ेगा। इस इंसान को क्योंकि खुद नहीं पता इसको करना क्या है, ये अपने आप को स्टक फील कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। करंट टाइम फ्रेम पे सैड है, अपसेट है, बहुत खुश नहीं है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से देख जरूर रहा है लेकिन इसको यही समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे। इसका जो मतलब क्या, इसकी लाइफ में इतना कुछ करने को है, ये ऐसे वैसे जैसे ये आपको भूल ही जाता है अपनी अपनी लाइफ में, अपने कामों में, अपने फ्रेंड्स गैदरिंग में, अपने रोजमर्रा की रूटीन में लग जाता है। आप आते हैं दिन में एक पल को याद आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।